और अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस समय संबोधन दे रही है, क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ आई हूँ और बहुत खुशी की बात है कि 2700 गार्ड्स का रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और उसमें से 1400 एंड वैसे तो 2700 हमें करनी है, 1450 की शुरू हो चुकी है, जिसमें से 710 महिलाएं हैं। तो मोर देन 50% महिलाएं इस बार भागीदारी महिलाओं की बड़ी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग आगे जाएंगी, पर्यावरण को बचाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी और जो सिचुएशंस उस समय होती हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करें। उसके लिए मैंने आज इनको सबको कहा। मैंने अपील भी की और मैं भी, क्योंकि एमएलए रही हुई हूँ सवाई माधोपुर से, तो मैं जानती हूँ क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार रहें। बड़ी जिम्मेदारी मिली है इनको और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से निभाएंगे। उदयपुर की घटना को हम कैसे टैकल करें? नहीं, उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें गंभीर है और अभी इसका चल रहा है पूरी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द। नहीं, उस पर पूरी तरह से एग्जामिन भी किया जाएगा। डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव जब बनेगा उस पर ध्यान पूरी तरह से हम लोग। नया मैम टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो गया है, इको टूरिज्म और टूरिज्म को किस तरह से मिलाकर के आप देखते हैं? नई पॉलिसीज भी बनाई गई है, कितना मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इको टूरिज्म बहुत जरूरी है। पर्यावरण, जैसा मैंने कहा, हमारा एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीजें आजकल हर टूरिस्ट चाहता है कि जो भी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ वो कितना एनवायरनमेंट को बचाने पे सरकार ध्यान दे रही है या कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर है वो ध्यान दे रहा है। आजकल चॉइस ऑफ होटल और चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन भी उस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग भी इस पे ध्यान देंगे कि वो ज्यादा प्रमोट हो और ऐसे नए डेस्टिनेशंस जो कि इको टूरिज्म जोन्स में आते हैं या एक नए इको टूरिस्ट साइट्स को हम लोग डेवलप करें। सांभर पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग वहां कर सकते हैं, वो भी वही है, वो भी एक देखा जाए तो इको टूरिज्म साइट ही है। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी नए क्षेत्र जो कि पहले किसी ने ना देखे हों, उनको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, उसमें भी हम लोगों ने इस बार बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया गया है। आपने देखा रिप्स पॉलिसी पे भी टूरिज्म को विशेष पैकेजेस दिए गए हैं, उस पे भी बहुत कुछ छूट दी गई है टूरिज्म यूनिट्स के लिए। और आगे आने वाले समय में ये जो सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से, हम लोग डेफिनेटली टूरिज्म को एक बहुत बड़ा सेक्टर बनाएंगे। राजस्थान में अभी भी है लेकिन पोटेंशियल और भी बहुत कुछ है। चुनौतियां बहुत थी पिछली सरकार की फाइनेंस के मामले में, किस तरह से आप उन खर्चों को भर रहे हैं? बहुत चुनौतियां थी, डेफिनेटली मैं मानती हूँ। जिस तरह से पूरे खजाने को खाली कर दिया और रेवड़ियां बांटी, वो बहुत बहुत दुख की बात है कि राजस्थान की जनता को इन्होंने इस तरह से झूठ बोला, झूठी घोषणाएं की, लेकिन सचमुच में धरातल पे कुछ नहीं किया। वो चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं और उसका बिल्कुल समाधान भी निकाल रहे हैं।